हेलो एवरीवन, SN2 रिएक्शन के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले आपने SN1 पढ़ा था, वहां पे 1 का मतलब देखा था। अब यहाँ पे आपको 2 का मतलब समझना है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, SN रिएक्शन में मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स कहती है रिएक्शन का रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से ये रिएक्शन हो जाती है सेकेंड ऑर्डर की, और हम यहां यूज करते हैं बाई मॉलिक्यूलर टर्म। इट इज क्लियर। जब यहां पे दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, तो यहां पे इंटरमीडिएट क्या बन सकता है? जरा सोचिए, क्या बन सकता है इंटरमीडिएट? हम बताते हैं आपको। एक्चुअली रिएक्शन में 2 ही बातें होती हैं, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। SN1 में जब पढ़ा था आपने, तो वहां पे एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और दूसरे स्टेप में बॉन्ड बन रहा था। दोनों अलग अलग थे। यहां पे दोनों एक साथ होने वाला है, और जब दोनों एक साथ होगा तो जिस स्टेप में, जिस स्पीशीज में बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ दिखाया जाता है, उसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, SN2 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है, वह होगा ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि अगर हमें SN2 रिएक्शन की स्पीड एंड रेट कंपेयर करना पड़े, तो हमें वहां पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ बच्चों की डिमांड हमेशा रहती है कि शुरुआत में डिफिनेशन पहले हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या बनेगी, लिख लीजिए। दोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट आर कॉल्ड SN2 reaction. It is an example of second order reaction. लिख लिया सबने? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आइए पहले से कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या होना है, उसके बाद आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखिए। तो इसमें फर्स्ट आपको याद रखना है, क्या बोला हमने आपको भी, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट is formed as an intermediate। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है इंटरमीडिएट के रूप में। ये आपको याद रखना है, इसका नाम देखिए। सेकेंड पॉइंट, अब जब यह इस तरह से हो रहा है, तो आपसे अगर कहा जाए इसमें इंटरमीडिएट है और सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ It is an example of second order reaction। ये इसका एग्जाम्पल हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट या इसी में देख लीजिए अभी, ये हो जाएगा dx, जैसे आपको दिया जाए रिएक्शन आगे भी दिया जाए RX, यहाँ पे OH। यह अगर SN2 रिएक्शन है तो यहां बन जाएगा ROH, यहाँ पे X माइनस बाहर हो जाएगा। हमने आपको बताया था ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है सबस्ट्रेट, ये होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये है लिविंग ग्रुप, निकलने वाला। लीव छोड़ना होता ही है, निकलने वाला, इसे आप न्यूक्लियोफ्यूज भी बोल सकते हैं। तो यहां पे जो रिएक्शन का रेट dx/dt आप लिखेंगे, वो हो जाएगा RX के कंसंट्रेशन एंड OH के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर यहां पे आप इसे इक्वल का साइन प्रोवाइड करेंगे, तो आ जाएगा ये कांस्टेंट, ये हो जाएगा RX और ये हो जाएगा OH माइनस, यहां देख सकते हैं आप। तो यह हो, देखिए। और आपको जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया था, हमने बताया था, डिस्कस किया था, तो वहां पे आपने देखा था जो यह रेट इक्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन जो होता है,
उसी में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इसी के पावर के सम को, यानी के पावर के योग को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे Rx यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का पावर 1, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का पावर 1, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी रिएक्शन हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ जाओगे आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, स्पीड अगर 4 कंपाउंड दे दें सबस्ट्रेट, आपसे पूछा जाए किसमें SN2 फास्ट होगा, तो आप वहां पे कंपेयर कर लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से आप वहां कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके सामने ये परेशानी हो सकती है कि कैसे कंपेयर करें। इसको तो हमने पढ़ाया है पहले, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो आप याद रखना एक चीज कि SN1 SN2 दो रिएक्शन है, जिसमें SN1 फास्ट होगा उसमें SN2 स्लो होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आसान होता है। आसान होता है कि नहीं? तो बिल्कुल। तो वहां पे आप देख लीजिएगा, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होगी। 4 कंपाउंड दिए गए हैं, अगर चार सबस्ट्रेट दिए गए हैं, चारों से बनने वाले कार्बोकैटायन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो जिसमें कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा तो वहां पे सबसे अधिक स्टेबल होगा। मतलब जहां पे SN1 फास्ट वहां पे SN2 स्लो एंड वाइस वर्सा, है ना? समझ आओगे। तो कोई एक ही पहचाना सीख जाओ अच्छे से, दूसरा कर लोगे अपने आप। तो यह 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए, थर्ड, इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, यह एक और पॉइंट देखिए, इसका सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन क्या होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यह रहता है, याद रखिएगा। जब हम लोगों ने SN1 पढ़ा था यहाँ पे इसके पहले, तो वहां पे लिखा था पोलर प्रोटिक, यहाँ पे अप्रोटिक है। तो अब पोलर प्रोटिक था, पोलर का मतलब जो प्लस माइनस दे रहा है, प्रोटिक मतलब H+ कंटेनिंग, तो वाटर वहां पे बेस्ट सॉल्वेंट माना गया है SN1 के लिए। यहाँ पोलर अप्रोटिक है, तो यहाँ पे पोलर तो हो, प्लस माइनस तो बना रहा हो, लेकिन उसके पास H+ ना हो। अप्रोटिक मतलब उसके पास H+ ना हो। इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें आप इस सॉल्वेंट की, तो क्या हो जाएगा एग्जांपल? सबसे पहले तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, उसका नाम है DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या है इसका पूरा नाम? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये नाम कहां से आया है? सल्फॉक्साइड कैसे? CH3 ये डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। ये तो एक हो गया। एक और देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ नंबर देखिए, और भी सॉल्वेंट्स। एक होता है DMF फॉर्माइड, जानते हो आप लोग? देखिए CO, ये अगर ऐसे, पहले तो समझो ये होती है फार्मिक एसिड, सबको मालूम है। इसी का अमाइड बनाते हो अगर आप, इसी का अमाइड, तो यहां पे कर दोगे आप NH2। ये फार्मामाइड है, फार्मिक एसिड का अमाइड फार्मामाइड हो गया। अब इसी के 2 H को रिप्लेस कर दिया जाए 2 CH3 से, कैसे? CH3 डाई मिथाइल फार्मामाइड। यह क्या है? डाई मिथाइल फार्मामाइड, इसका पूरा नाम हो जाएगा, लिख देते हैं हम, डाई मिथाइल फार्मामाइड, इसका नाम हो गया। ऐसे और भी हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो नाम, यहां लिख देते हैं हम क्राउन ईथर, ये भी समझते होंगे आप। थर्ड नंबर पे देखिए और सॉल्वेंट। जैसे क्राउन ईथर की बात की जाए तो आप समझते हो साइक्लिक ईथर, साइक्लिक पॉली ईथर। क्या होते हैं? साइक्लिक पॉली ईथर, ये आप जानते हैं, नहीं तो आप आगे देख लीजिएगा। खैर, ये हैं ऐसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, या बेस्ट होते हैं SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और दे दीजिए, फोर्थ, इसकी मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म में एक स्टेप होता है, यानी मैकेनिज्म, इट इज
एंड एग्जाम्पल ऑफ वन स्टेप रिएक्शन एंड SN1 क्या थी? 2 स्टेप रिएक्शन थी। ये क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन है। याद रखना है आपको 1 स्टेप का मतलब देखिए दो ही चीजें होनी है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना। जब दोनों एक ही में हो जाए, टूटना और बनना, तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। SN1 में क्या था? एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, दूसरे में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, है ना, बन रहा था, तो 2 स्टेप में हो गई थी। यहाँ पे क्या दोनों एक ही में होना है? कितना अच्छा, देखिए 2 है तो दोनों एक ही में हो जाएगा। दोनों मतलब क्या? टूटना और बनना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा। और SN1 में क्या था? मतलब एक बार में एक ही होना था, तो 2 स्टेप हो गए थे। तो जिसमें नंबर 2 है उसमें केवल 1 स्टेप होता है, एंड इसका उल्टा भी है। ऐसे अंतिम स्टेप देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छा क्या है? इसमें सबसे अच्छा का मतलब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है? सबसे अच्छा मतलब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है? बोलिए। इसमें होता है इन्वर्जन। क्या होता है? इन्वर्जन। इसलिए पहले हम इट इन्वॉल्व्स इन्वर्जन इन रिएक्शन। अगर कायरल सेंटर पे SN2 रिएक्शन हो रही है तो वहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा हो जाना। जैसे अगर सबस्ट्रेट R है तो प्रोडक्ट S बनेगा, उल्टा हुआ कि नहीं? R और S कॉन्फ़िगरेशन। और इसी का उल्टा अगर सबस्ट्रेट S है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन R होगा। यही है इन्वर्जन। वाल्डेन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इस वजह से कहीं नहीं पाएंगे आप इसे वाल्डेन इन्वर्जन भी लिखा रहेगा। तो आप परेशान नहीं होना है आपको। क्या लिखा रहेगा? वाल्डेन इन्वर्जन ऐसे। तो इसमें जैसे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबने देखा भी, हम आगे बताएंगे भी। जैसे कभी आप छाता लेके जा रहे हो, तेज हवा है, छाता उलट जाता है, तो सीधा छाता और उल्टा छाता, यही है इन्वर्जन। R का S हो जाना, S का R हो जाना। आगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन का एग्जाम्पल और उसकी मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें CH3 के साथ Cl है, रिएक्शन के बाद OH आ चुका है Cl के प्लेस पे, मतलब ये लिविंग ग्रुप हो चुका है। तो हमें अब समझना है इसकी मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वह यह है कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करता है ना। तो आपको हमने अभी बताया कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है, तभी तो बनती है ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जरा समझिए इस चीज को। पहले आप जैसे एक कंपाउंड स्ट्रक्चर हम CH3Cl का बनाते हैं आपके सामने, कि इस तरह से स्ट्रक्चर है CH3Cl का। ये Cl है, कार्बन यहाँ पे है और 3 H हो गए। यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, Cl को निकलना है। आप जानते हैं सभी का, इसके पास लोन पेयर है, लिविंग ग्रुप है, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके आसपास नहीं आ सकता। तो आने वाला क्या करेगा, इसके अपोजिट साइड से ही आ सकता है। एक ही रास्ता इसके पास, क्या, इसके अपोजिट साइड से आ सकता है। जब अपोजिट साइड से आएगा, निकलना सामने से, आने वाला पीछे से, मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से। तो इस स्ट्रक्चर के हेल्प से देखते हैं। तो यहां पे समझिए पहले, अब दिया गया है आपको यहाँ पे ये कार्बन हो गया और एक H यहां बना लेते हैं, इस तरीके से समझिए। इस रिएक्शन में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी आपको। जैसे यहां दिया गया Cl, अब यहां से इसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है SN2, तो यहां से निकलेगा। ऐसे निकलने से क्या होगा, देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो H यहां पे हो गया और इस तरीके से यहां पे है और एक H यहां पे है। यह बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रहा है, देखिए ऐसे Cl पे एक पार्शियल नेगेटिव आएगा, तब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है ना। लेकिन होता क्या है, जब ये साइड से अटैक जो साथ में कर रहा है उसी के साथ कर रहा है ना, जब साथ में अटैक कर रहा है तो यह इसका चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका पार्शियल चार्ज खत्म हो जाता है और फिर यह जो है इनके साथ भी शेयर करते हैं। देखिए ऐसे यह OH के साथ OH, तो इनका चार्ज भी क्या हो गया, पार्शियल हो गया शेयरिंग की वजह से। अब यहाँ पे यही कहलाती है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, यहाँ पे समझिए। आपसे जनरली कोई पूछता है कार्बन की वैलेंसी क्या है,
तो क्या बोलते हो आप बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कुछ बच्चे जो और अच्छे से पढ़े हैं वो कहते हैं 2 and 4 बोलते हैं कि नहीं भाई। जब कार्बीन पढ़ा था आपने तो कार्बन की वैलेंसी क्या 2 ही तो है, और यहाँ पे कार्बन वैलेंसी 4 है। मतलब कार्बन डाइवेलेंट भी है और टेट्रावेलेंट भी है, बट इसके ज्यादा कंपाउंड टेट्रावेलेंट फॉर्म में ही है। खैर, इसमें आपको बता दें IIT जैसे एग्जाम में पूछा है ट्रांजिशन स्टेट में SN2 रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। एग्जाम होता है PGT, जो बच्चे शिक्षक बनते हैं MSc करने के बाद या MA करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, उसमें पूछा था कि SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। तो यहां पे याद रखना कार्बन की वैलेंसी 5 है। वैलेंसी का मतलब क्या है, एक एटम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एटम अपने साथ कितने लोगों को जोड़ रखा है वही तो उसकी वैलेंसी है। यहाँ पे कार्बन ने अपने साथ कितनों को जोड़ रखा है, चाहे जैसे भी जोड़ा हो। यहाँ पे 2H, यहाँ पे 1H, यहाँ 3H, Cl और OH, 5 लोगों से अटैच है कि नहीं। तो क्या बोलोगे इसकी वैलेंसी 5 पेंटावैलेंट होता है। यहाँ पे यही आंसर सही था IIT एंट्रेंस में और PGT में भी। तो 5 वैलेंसी यहाँ पे शो हो रही है, याद रहेगा ना। खैर आगे देखते हैं, यदि आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा। यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया और यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप अलग हो चुका है और इस पे आ जाएगा OH। तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये है इस रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पे, अब अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो आप याद रखना क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसको पहचानना। फिर एक बार हमने भी डिस्कस किया था, फिर बोलते हैं आपसे इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करना आपको फिलहाल आना जरूरी है। हम एक बार बता चुके हैं, लेक्चर अवेलेबल है आपके पास, और नहीं तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता होगा ना। जहां पे कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा वहां पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, क्योंकि जहां पे SN1 ज्यादा होगा वहां पे SN2 स्लो होगा, है ना। तो आपको ये कंपेयर करना पहचान जाओगे। अब हम लोग जो है जरा इसको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं। समझिए इस तरीके से, जैसे यहां पे हम लिख दें अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी रिएक्शन प्रोग्रेस, इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया यार, और यहां पे लिख दें एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है। अब इसको जो है देखिए बनाते हैं यहां पे, तो अब इस तरीके से समझिए, जैसे ये ऐसे ग्राफ आप पाते हैं इस तरीके से बना रहता है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे है सबस्ट्रेट इन RX, यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट जो बना हुआ है, और यहां बन जाएगा प्रोडक्ट ROH। तो यहाँ पे अब एनर्जी गैप देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पहचानना है कि प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम क्यों है। देखिए एनर्जी कम हो गई और सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज्यादा है। पर इन दोनों को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे C और Cl के बीच ओवरलैपिंग है, C और Cl के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग है। तो यहाँ कार्बन का क्या है 2p, एटॉमिक नंबर 6 होता है, लास्ट में 2p आएगा। इनका होता है कितना 17, तो लास्ट में 3p आएगा, यानी 2p और 3p की ओवरलैपिंग है। और यहाँ पे क्या है 2p और 2p की ओवरलैपिंग है। इसका 6 तो 2p, इसका 8 तो भी है ना, दोनों सबसेल सेम, तो सेम सबसेल हैं तो ओवरलैपिंग बेहतर होती है। यहाँ अलग अलग हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो गई, अलग अलग शेल के मतलब, तो ओवरलैपिंग पुअर हो गई। जब यहाँ ओवरलैपिंग अच्छी है मतलब मजबूत बॉन्ड बनेगा। जब मजबूत बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक होता है। जितना मजबूत ओवरलैपिंग, अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा हीट निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी। तो एनर्जी कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है और यहाँ इसकी एनर्जी ज्यादा है। पहचान लीजिए, है ना। ठीक, अब सोच रहे हैं कि इसकी एनर्जी ज्यादा क्यों हो गई, यह रिएक्शन होने की कंडीशन है ना। तो आप खुद सोचिए, जब आप कहीं पे लड़ाई करने जाते हो, किसी को मारने जाते हो, तो गुस्से में होते हो कि नहीं। जब गुस्से में होते हो तो उस वक्त अरे यार लड़ाई करना मतलब गुस्से में आना जरूरी है, मजा कहाँ है लड़ाई में, है कि नहीं। तो गुस्से में जब आते हो आप, तो आपका एनर्जी का लेवल बढ़ा होता है घटा होता है, उस समय कुछ ज्यादा ही फॉर्म में होते हो कि नहीं। तो मतलब वो एनर्जी का लेवल बढ़ चुका होता है जिस वक्त आप, है ना। तो यह है
ट्रांजिशन स्टेट याद रखना। तो यहाँ पे ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट है। जब हमने आपको SN1 का ग्राफ दिखाया था तो वहां पे आप देखें 3 लूप बने थे, 3 पीक यहाँ पे थी, 3 तरह के। एक उसमें था TS1 और एक TS2 और एक कार्बोकैटायन था, याद रखना। TS1 में 2 बनी थी, TS1 है ना, TS। तो यह इसकी खास बात है। अब आइए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है अभी कि इस रिएक्शन में होता है क्या, इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया, वाल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आप छाता लेके जा रहे हो, छतरी लेकर के, अचानक हवा तेज चली, छाता उलट जाता है। पहला कॉन्फ़िगरेशन और बाद वाला जस्ट उल्टा हो जाना, यही इन्वर्जन, उलट जाना। अब केमिस्ट्री में बात करें तो अगर सबस्ट्रेट R होगा, कैपिटल R, तो प्रोडक्ट हमेशा कैपिटल S होगा। इसका उल्टा, अगर सबस्ट्रेट S होगा तो प्रोडक्ट कैपिटल R होगा। ये इन्वर्जन है। मतलब अगर यह एक डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट हमेशा लिबो होगा, एंड वाइस वर्सा। तो फिर डेक्स्ट्रो और लियो कंपाउंड को बोर्ड पे देख के तो आप नहीं पहचान सकते हो, सब लैब का वर्क होता है, लैब में पहचानते हैं। यहाँ पे हम केवल R और S के बेसिस से पहचानते हैं फिलहाल। और आसान तरीका RS तो हमने आपको पढ़ाया है कैसे निकालते हैं, एडवांस मेथड से पढ़ाया है। बट यहाँ पे हम केवल प्लेन से समझते हैं, प्लेन के बेसिस पे। प्लेन क्या है, देखिए यहाँ पे डैश लाइन, डैश का मतलब प्लेन के नीचे बताया था हमने आपको। देखिए ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर आप सोच रहे हो, देखिए ऐसे। अगर हम लोग जो है ऊपर ET, नीचे यहाँ पे देखिए प्लेन, मिथाइल हो गया, इथाइल और ये मिथाइल एक ही प्लेन में आ गए। अब ऐसे डैश करें तो नीचे Cl हो गया और यह H हो गया ऊपर। थिक का मतलब, थिक लाइन का मतलब प्लेन के ऊपर, डैश लाइन का मतलब प्लेन के नीचे, और एक ही प्लेन में है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे OH आया है तो OH ये भी दिखाया था हमने आपको, जो OH आता है, इनकमिंग ग्रुप जो आ रहा है, लिविंग ग्रुप अगर रेड मार्कर है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इसके अपोजिट साइड से आता है। क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्सन की वजह से इसके आसपास अटैक कर नहीं सकता, इसके अपोजिट साइड से आता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है। मतलब अगर लिविंग ग्रुप डैश लाइन पे है तो आने वाला हमेशा थिक लाइन पे होगा। इसका उल्टा, अगर लिविंग ग्रुप यहाँ कहा, उसका उल्टा भी सत्य होता। समझ जाओगे ना, अगर यह R तो यह S, अगर यह S तो यह R होगा। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, पहचान जो आप। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, जैसे आपने पढ़ा था RS, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गई, ये थर्ड प्रायोरिटी हो गई और ये फोर्थ प्रायोरिटी हो गई ना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऐसे देखते थे, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पे S होना चाहिए, S। लेकिन जब सबसे कम प्रायोरिटी वाला प्लेन के ऊपर होता है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इस पर R है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। एटॉमिक नंबर से पहचानते हैं, O का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन है ना, इस तरीके से। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए यहाँ भी ऐसे है, उल्टा S आ रहा है, S होना चाहिए, बट यहाँ पे सबसे कम प्रायोरिटी वाला प्लेन के नीचे है तो जो आएगा वही माना जाएगा, यह S सही है। तो यह R का PS, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पे S होना चाहिए, लेकिन सबसे कम प्रायोरिटी यानी 4 नंबर पाने वाला थिक लाइन पे है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे कम नीचे है तो जो आता है वही ले लेते हैं, तो R का S बन गया। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट कभी S होगा तो यह R हो जाएगा। यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो जरा हम इसको दिखा दें मैकेनिज्म में। यह प्लेन के अपोजिट साइड से अटैक का मतलब यहाँ क्या है समझिए पहले, आगे तो रिएक्शन समझते ही, हम बस दिखाते हैं प्लेन अटैक कैसे होता है, इसको दिखाते हैं आपको हम। जैसे कंपाउंड दिया गया, मान लीजिए आपको यह इस तरीके से, यह ET है, यहाँ पे क्या है, इस तरह बना हुआ है, देखिए यहाँ पे Cl है और इस तरीके से इस पर H बना हुआ है, यहाँ पे Me मिथाइल है। OH को यहाँ से अटैक करना है, जब यहाँ से बाहर जाएगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा, ऐसे दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे ET, यहाँ पे H, यहाँ पे मिथाइल, और यह ऐसे डैश लाइन दिखाते हुए आपको, इसे हमने बताया था जस्ट देर पहले, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होता, बट यह भी खत्म हो जाएगा।
देखिए इसके जाने से यहाँ प्लस आता है पार्शियल, बट इसके चार्ज के शेयर की वजह से इसका चार्ज खत्म हो जाता है, ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। हमने भी दिखाया था कि अपोजिट साइड से अटैक का मतलब क्या है, फिर एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाए आपको। जैसे देखिए यह लिविंग ग्रुप रेड मार्कर, अगर तो ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए पहले तो आने वाला कहां से, अपोजिट साइड से आ रहा है, तो जहां से सीएल अगर ये प्लेन के ऊपर है तो आने वाला हमेशा प्लेन के नीचे रहेगा, है ना। अगर इसका उल्टा होता, मान लीजिए ऐसे करते हम लोग, अगर ऐसे होता, अगर लिविंग ग्रुप प्लेन के नीचे है तो आने वाला हमेशा प्लेन के ऊपर होगा। तो अगर लिविंग ग्रुप प्लेन के नीचे है डैश लाइन पे, तो आने वाला हमेशा थिक लाइन में प्लेन के ऊपर होगा। इन कन्फिगरेशन उलट देना आप, यही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, याद रहेगा आप लोगों को। तो यह याद रखना, इसमें होता है क्या, इन्वर्जन, यानी आप यूज कर सकते हैं क्या टर्म, वाल्डेन इन्वर्जन। क्या, वाल्डेन इन्वर्जन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ इन्वर्जन, कहां पे ज्यादा इन्वर्जन का रेट पाया जाएगा, तो फिर वही कहानी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इस रिएक्शन को देख के आप समझ गए कि क्यों जो है प्लेन के अपोजिट साइड से अटैक होता है, क्यों बदल जाता है कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन बदलने की वजह प्लेन के अपोजिट साइड